वेलकम इन साइंस अकेडमी क्लास 9 बायो की बुक जो बिल्कुल न्यू आई है 2026 के लिए। उसके चैप्टर नंबर 5 को हम स्टडी करेंगे आज। चैप्टर नेम है यूनिट नंबर 5 एंड चैप्टर नेम है टिश्यू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम्स को स्टडी उसी वक्त किया जा सकता है जब आप ऑर्गन्स के बारे में जानते हो, और ऑर्गन्स जो है वो टिश्यू से मिलकर बनते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम रखा गया है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अगर आप जब भी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए आपको उसके लेवल्स पता होने चाहिए। और इस चैप्टर में हम जो है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि दर्जे, इसको उर्दू में कहा जाता है दर्जे। और ये दर्जे जो है मतलब कहाँ से ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे आहिस्ता आहिस्ता वो जनरेट हुआ, और आसान आसान सिंपल सिंपल चीज़ों से वो किस तरह कॉम्प्लेक्स हुआ, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है पहला जो पार्ट है वो है एटम। एटम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर वो तमाम चीज़ें जो जगह घेरें, वज़न रखें, वो मैटर कहलाती हैं। और उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यानी अगर आप एक मैटर लें और उसको आप छोटा छोटा डिवाइड करें, तो जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो एटम कहलाएगा। दैट मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, जो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप ज़रूरी नहीं है कि आप रट्टा लगा लें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही लिखें। आप इसके अलावा आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बायो की, आप नाइट्रोजन भी लिख सकते हैं, आप जो है इसके अलावा सल्फ़र भी लिख सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, एटम कोई भी लिख दें। एटम्स आपस में मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल विच कैन बी इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दैन द एटम। मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ एटम से डिफरेंट होंगी, क्योंकि एटम एक जैसे, फिर जब डिफरेंट एटम आपस में मिले एक मॉलिक्यूल बना, तो डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। अब इस चैप्टर में या मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उस पर मेरे कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर जाते हैं, बिल्कुल क्लियर होते हैं। आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप वाटर लिख दें, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। आप इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट एसिड लिख दें, आप एसिटिक एसिड लिख दें, यानी आपने मॉलिक्यूल लिखना है। तो एटम थे, एटम आपस में मेरे मॉलिक्यूल बनाया, जो मॉलिक्यूल है वो एटम से डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूल्स कंबाइन इन स्पेसिफिक पे, एक ख़ास तरीके से ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और एक छोटा सेलुलर लेवल बनाएंगे, जिसे कहते हैं सब सेलुलर लेवल, और इसको हम ऑर्गेनली भी कहते हैं। विच ईच ऑर्गेनली स्पेशलाइज टू डू पर्टिकुलर फंक्शन। वो क्या होगा, एटम से डिफरेंट हुआ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल डिफरेंट आपस में मिले, एक छोटा सा ऑर्गेनली बनाया। जो ऑर्गेनली होगा वो एक ख़ास छोटा सा फंक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होता है सेलुलर रिस्पायरेशन के। अगर आपने सेल का चैप्टर देखना हो तो ज़रूर मेरी वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी अपैरेटस, इनके बारे में मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। राइबोसोम्स जो है वो स्पेशलाइज्ड है प्रोटीन सिंथेसिस के। तो ये ऑर्गेनली हो गए, और ये ऑर्गेनलीज आपस में मिलकर बनाते हैं सेल। When organelles assemble and interact with each other, they make cell, the smallest unit with characteristics of life। और सेल क्या होता है, सेल किसी भी लाइफ का, किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक बेसिक यूनिट है। Then they can carry out life एक्टिविटीज़ एंड कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस। अच्छा, सेल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ये मैंने आपको माइटोसिस मियोसिस में बहुत डिटेल में बताया कि सेल्स में 2 तरह की रिप्रोडक्शन होती हैं। तो सेल रिप्रोड्यूस भी हो रहा है और सेल खुद काम भी, बहुत सारे फंक्शंस भी कर रहा है, और यही सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म भी बना रहा है। अब एक सेल पर डिपेंड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, और जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स मेक टिश्यूज एंड टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ये कंडीशन है, ये जो है मस्ट है कि जो टिश्यू है इसके जो सेल्स होंगे वो सारे सिमिलर होंगे, एक जैसे सेल्स होंगे तो टिश्यू बनेगा। और ये जो काम करते हैं वो फिर जब सिमिलर होते हैं तो काम भी एक जैसा करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन। एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू जो है, इसमें हमारे पास जो मिसालें आ जाती हैं वो हैं एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यूज। एपी मतलब ऊपर, ऊपर वाली जो लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू होती है, कवर ऑफ बॉडी, जो बॉडी को कवर करती है।
लाइंस, कैविटीज़, हमारी बॉडी के अंदर जो कैविटीज़ होती हैं उनकी जो अंदरूनी तह होती है वो एपिथेलियल लेयर की बनी हुई होती है, जैसे कि स्किन भी हो गई। मसल सेल, मसल टिश्यू, आपके नाम इसके नाम से देख लें, मसल्स के आसपास ये टिश्यूज़ मौजूद होंगे। और मसल्स आपको पता है मूवमेंट में हेल्प देते हैं, तो मसल्स इनेबल अ मूवमेंट। कार्डियक मसल्स, वो कार्डियक मतलब दिल पे जो मसल्स मौजूद होते हैं वो कार्डियक होते हैं। उसके बाद आ जाता है इन प्लांट्स में हमारे पास दो किस्म के टिश्यूज़ होते हैं, एपिडर्मल, जिस तरह एपिथेलियल होते हैं प्लांट में, इसी चीज़ का नाम एपिडर्मल है, जो कि बाहर प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को, और आउटर लेयर होती है। एंड वास्कुलर टिश्यूज़ जो हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को, जाइलम एंड फ्लोएम में होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है ऑर्गन। तो क्या हुआ, सबसे पहले एक देखते हैं यहाँ से एटम आपस में मिले, मॉलिक्यूल आपस में मिले, ऑर्गेनेली से मिलके बने सेल इकट्ठे हुए बना टिश्यू हमारे लिए टाइप्स आ गई। और अब हम पढ़ते हैं ऑर्गन। ज़ाहिर टिश्यू मिलेंगे आपस में काम करेंगे तो एक बनेगा ऑर्गन। एन ऑर्गन इज अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ रिलेटेड अ टिश्यू वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जब ऑर्गन्स जो है वो टिश्यू से मिलकर बनते हैं, और टिश्यूज़ जब वर्किंग करते हैं एक साथ तो फिर हमारे पास एक ऑर्गन बनता है। एनिमल्स के अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है वो हार्ट की है। आप ज़रूरी नहीं कि आप हार्ट लिखें, आप थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं, आप लंग्स लिख सकते हैं, किडनीज लिख सकते हैं। हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड लंग्स क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं गैस एक्सचेंज को। आप इसके अलावा ब्रेन लिख सकते हैं। उसके बाद है इन प्लांट्स लीव्स कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में लीव्स हैं, रूट्स हैं, आप लीव्स की जगह जो है आप फ्लावर भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ऑर्गन्स हैं। इसके बाद जो है हमारे पास आता है नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन्स बहुत सारे आपस में मिलेंगे तो एक सिस्टम बन जाएगा जो कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ रिलेटेड फंक्शंस। पूरी बॉडी का काम जो है वो एक ऑर्गन से नहीं चलता, बल्कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं और फिर एक पूरी बॉडी जो है वो एक सिस्टम चलता है। फॉर एग्जांपल ऑर्गन सिस्टम इंक्लूड इन एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। अब एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे गर्दिशी निज़ाम कहा जाता है उर्दू में, वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, खाने को जो है ब्रेक डाउन करता है और सिंपल तरीन फूड ग्लूकोज तैयार करता है जो कि ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है। जबकि प्लांट्स में रूट सिस्टम मौजूद होता है जिसमें पानी और नमकियात जो हैं वो ज़मीन से जज्ब होती हैं और पौधे के पूरे हिस्से तक पहुँचती हैं। और शूट सिस्टम होता है जिसमें पत्तों में खाना बनता है और वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र, प्लांट की पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो फूड बनता है। और जब ये ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद जो है एक पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। एन ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग एंटाइटी दैट कैन फंक्शंस इंडिपेंडेंटली ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑन इट्स ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम की बिहाफ पे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनता है जो एक इंडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, ट्रीज़, यानी आपको देखने में लगता है कि एक इंसान है, लेकिन उस इंसान के अंदर कितना सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा है कि ऑर्गन्स हैं, फिर ऑर्गन्स मिलके जो है वो बने हैं ऑर्गन सिस्टम है, फिर वो उससे ऑर्गन्स से बने, ऑर्गन्स टिश्यू से बने, टिश्यू सेल से बने, और इस तरीके से ये लेवल सारे दिए गए हैं। इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये देखें यहाँ पे इजीली आपको समझ आ जाएगा। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने ये मस्ट है कि डायग्राम बनानी है। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि डायग्राम्स इजीली आप कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़, जो इसको क्रॉस कर दिया गया है। स्मार्ट सिलेबस जो आपका न्यू आया है आपके लिए आसान कर दिया गया है, उसमें ये कट करा दिया गया है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम कैसा होता है। We know that organs are made up of 2 or more type of tissue organized to serve a particular functions. Organs कैसे बना, जब different tissues आपस में मिले और एक खास काम किया। Organ which perform related a function work together and make an organ system. जब ये organs इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो organ system बनता है। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। The following are example of organ and organ system. ये चीज़ यहाँ से देखें कि यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्लांट का बताया गया है। तो प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसमें है जी रूट इसको जड़ों को कहा जाता है, सबको पता होगा। रूट्स आर यूजुअली फाउंड अंडरग्राउंड एंकर ऑफ प्लांट इन सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड एसेंशियल मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट जो होते हैं ये ज़मीन के अंदर होते हैं
और जो है एक ज़मीन के अंदर ये फैली हुई होती हैं जड़ें, और पौधे को एक जगह पर रोके रखती हैं, सहारा देती हैं। इसके अलावा ये पानी को जज़्ब करती हैं और जो कुछ ख़ास मिनरल्स होते हैं सॉइल में उनको जज़्ब करती हैं। रूट्स आल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट यूजेस फॉर देयर ग्रोथ। इसके अलावा क्या होता है, एक तो जज़्ब करती हैं, इसके अलावा स्टोर भी करती हैं। जो हम आलू खाते हैं, मूली खाते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो हम खाते हैं, वो एब्जॉर्ब फूड होती है, रूट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। चुकंदर, गाजरें, ये तमाम रूट्स हैं। रूट्स एंकर द प्लांट्स है, ये जो है दोबारा से प्रिंट हो चुका है, इसको क्रॉस कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेम्स। स्टेम्स कहते हैं तने को। फॉर एग्जांपल अगर एक दरख्त है, मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, ये रूट्स हैं इसकी, और ये जो है तना, ये कहलाता है स्टेम। स्टेम सपोर्ट लीव्स, flowers and fruits. Stems contain vascular tissue, xylem and phloem that facilitate the movement of water and minerals and nutrients between root and leaves. अब इसके ऊपर जो है पूरा का पूरा दरख्त है। अब इस दरख्त में क्या है, पत्ते हैं, पूरे दरख्त में पत्ते लगे हुए हैं, और पत्ते जो हैं वो शाखों पे लगे हुए हैं, तो बेतहाशा शाखें होंगी। अब इस तने का क्या काम है, इस सब को होल्ड करके रखना। इसके अलावा यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम भी कर रहा है। यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम की ट्यूब्स मौजूद हैं। जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करते हैं। जाइलम जो है वो पानी को यहाँ से जज़्ब करेगा जड़ों से और ऊपर भेजेगा, और फ्लोएम जो है यहाँ से जो फूड बनेगा उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा। और ये जाइलम और फ्लोएम इस तने में मौजूद होते हैं और फैले हुए होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी हम लीव्स पे। लीव्स के जो पत्ते होते हैं इनकी शेप ऐसी बनाई जाती है, इनमें क्लोरोफिल होता है। मैंने सेल वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि क्लोरोफिल क्या होता है और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और उनका क्या फंक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब फूड प्रिपरेशन, और ट्रांसपायरेशन मतलब पानी का ट्रांसफ़र होना। इट लीव्स द लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। ट्रांसपायरेशन की ये डेफिनेशन है। स्टोमेटा पत्ते के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, इन सुराखों के ज़रिए से एक्स्ट्रा पानी का बाहर की तरफ खारिज होना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड इट प्ले अ क्रूशियल रोल ऑफ इन प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर में मेल एंड फीमेल गैमेट्स मौजूद होते हैं और रिप्रोडक्शन में हेल्प देते हैं, तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्योंकि रिप्रोडक्शन में हेल्प दे रहा है। नेक्स्ट जो है वो है लीफ इज़ एन ऑर्गन। लीफ एक ऑर्गन के तौर पे किस तरह से वर्क कर रहा है। इन प्लांट लीफ इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन मेड ऑफ वेरियस रिलेटेड टिश्यूज़। द मेजर टिश्यूज़ दैट फॉर्म आ लीफ। जो लीफ है वो ज़ायरा टिश्यूज से मिलकर बना है और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। क्यों कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, क्योंकि इसमें केमिकल्स हैं, इसमें रिएक्शंस होते हैं, इसमें स्टोमेटा है, इसमें ट्रांसपायरेशन हो रहा है, इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन कहा गया। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है उसको ज़रा हम देखते हैं। पहला जो है वो हमारे पास एपीडर्मल टिश्यू। एपी मीन इसकी सबसे ऊपर लेयर। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ इज मेड अप ऑफ एपिडर्मल टिश्यू। द अपर एपिडर्मल इज यूजुअली कवर्ड बाय अ वैक्सी क्यूटिकल। ये लेयर जो होती है ना, ये वैक्सी क्यूटिकल से घिरी हुई होती है, विच रिड्यूस वाटर लॉस, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा ज़ाया नहीं होता और एक तरह से महफूज रखती है ये लेयर। द लोअर एपिडर्मस आल्सो कंटेन अ गार्ड सेल्स। जो लोअर एपिडर्मस होती है इसमें स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा छोटे छोटे सुराख होते हैं और अगर आप उनको डिटेल में देखें माइक्रोस्कोप से तो वो इस तरह के सेल्स बने हुए होते हैं जिसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। बिटवीन टू गार्ड सेल्स देयर इज अ टीनी पोर कॉल्ड स्टोमेटा। और इन दो गार्ड सेल्स के में छोटा सा पोर है जो कहलाता है स्टोमेटा। एंड स्टोमेटा कंट्रोल अ गैस एक्सचेंज एंड लॉस ऑफ वाटर वेपर। ये स्टोमेटा जो है पानी का जो एक्सचेंज है, पानी का जो एक्स्ट्रा खारिज होना वो उसको कंट्रोल करते हैं, और गैस एक्सचेंज जिसको आपको पता है फोटोसिंथेसिस में गैसेस यूज़ होती हैं। पौधे दिन के टाइम ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, रात के टाइम जो है वो ऑक्सीजन गेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेसोफिल टिश्यू। दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मस। अपर और लेयर के दरमियान में
जो टिश्यू होते हैं वो मेसोफिल टिश्यूज होते हैं, कंसिस्ट ऑफ सेल विच रिच इन क्लोरोप्लास्ट, और इनमें बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट एक केमिकल होता है जो ग्रीन कलर का होता है, और इस केमिकल के अंदर ये ताकत होती है कि वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर सके। इट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ फोटोसिंथेसिस होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेसोफिल सेल, ये 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक है आपका पैलिसैड मेसोफिल और दूसरे है स्पंज मेसोफिल। इट इज़ लोकेटेड जस्ट बेनेथ द अपर एपिडर्मस, ये बिल्कुल अपर एपिडर्मस के नीचे होगा। एंड इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड एलोंगेटेड सेल्स, इसमें लंबे लंबे सेल्स होंगे जो बिल्कुल टाइटली पैक होंगे। जबकि स्पंजी मेसोफिल जो है इट इज़ प्रेजेंट बिलो द पैलिसैड मेसोफिल एंड इट इज़ कंपोज ऑफ लूजली अरेंज सेल्स विद एयर स्पेस बिटवीन दैम। जबकि ये स्पंजी सेल जो होते हैं, इसके नाम से ही जिस तरह से बताया जा रहा है स्पंजी, ये थोड़े से लूज होते हैं, इनके बीच में गैप होता है ताकि वहाँ से एयर पास हो सके। दीज एयर स्पेसेस फैसिलिटेट डिफ्यूज ऑफ गैसेस थ्रू आउट दिस लीप, एंड यहाँ जो है इनका मेन फंक्शन यही होता है लूज सेल का कि यहाँ से गैसेस को एक्सचेंज कर सकें। नेक्स्ट जो है वो है जी वास्कुलर टिश्यू। दिस टिश्यू इज़ लोकेटेड इन द मिडरिब, मिडरिब कहते हैं, देखें एक पत्ता है ये, और पत्ते के दरमियान में आप देखें कि यहाँ पे आपको इस तरह से ये लाइंस नज़र आती हैं, ये कहलाती हैं मिडरिब। वेन्स एंड मिडरिब्स ऑफ लीफ, ये मिड वाली दरमियान वाली और ये वेन्स है। जिस तरह इंसान के जिस्म में नसें होती हैं इसी तरह इनकी भी वेन्स होती हैं। इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 टिश्यूज़, क्योंकि इसमें 2 टिश्यूज़ हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताया था। द जाइलम टिश्यू ऑफ लीफ कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द जाइलम टू स्टेम टू लीफ। ये जो जाइलम होगा ये कहाँ से जाएगा, ये जाइलम ये पानी जज्ब होगा जड़ों से, तो जड़ों से ही जाइलम इस तरह स्टेम से लीफ की तरफ जाएगा। जबकि फ्लोएम कहाँ से जाएगा, ये पत्तों से जड़ों की तरफ जाएगा, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है वो तो लीव्स में हो रही है। द फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी शुगर फ्रॉम लीफ सेल्स टू द फ्लोएम ऑफ स्टेम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है और जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन क्या है। इससे रिलेटेड ये डायग्राम है, ये क्यूटिकल है, ये अपर एपिडर्मस है, ये पैलिसैड मेसोफिल है, ये वो लूज सेल्स हैं स्पंजी जो कि एयर को क्रॉस करने में हेल्प देते हैं, जाइलम है, ये फ्लोएम है, और ये लोअर एपिडर्मिस है। ये एक लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें आपको लीफ को इंटरनल स्ट्रक्चर को अलग-अलग करके बताया गया है। इसके बाद है ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं वो मिलकर ख़ास काम कर रहे हैं। अनलाइक एनिमल, प्लांट आर स्टेशनरी। एनिमल्स आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जबकि प्लांट एक जगह रुके हुए होते हैं, इसलिए इनको स्टेशनरी ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और इनके अंदर इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, सिंपल होते हैं, कुछ ही हैं और सिंपल हैं और कम हैं। प्लांट्स हैज़ 2 मेन ऑर्गन्स, 2 हैं, एक स्टेम, एक रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम। देखें जो हिस्सा ज़मीन के नीचे है ये रूट सिस्टम कहलाएगा, जो ज़मीन से ऊपर है ये शूट सिस्टम कहलाएगा। द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट्स विच एंकर द प्लांट इन सॉइल। इनका काम है कि ज़मीन के अंदर पौधे को जो है जकड़े रखना। एंड द रूट आल्सो अब्जॉर्ब वाटर नीड, यही चीज़ बार बार आपको पिछली भी करवाई गई है पिछले पेज पे। द शूट सिस्टम इंक्लूड ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स। ये शूट सिस्टम ये सारी फ्लावर, लीफ, रूट, स्टेम सब कुछ शामिल है। जो ज़मीन से बाहर का हिस्सा है वो शूट सिस्टम है, और ये ऑर्गन्स मिलकर फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्शन में हेल्प देते हैं। इसके बाद है जी ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमंस। इंसानों में किस तरह से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं। ऑर्गन्स इन ह्यूमंस, वेरियस ऑर्गन आर प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड विच स्पेसिफिक फंक्शन। हियर आर अ फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के अंदर एनिमल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं, जिनके में से ये बताए गए हैं। पहला है हार्ट, दिल। हार्ट इज़ मस्कुलर, मस्कुलर मतलब मसल से बना हुआ है, जो है इनमें पंपिंग एक्शन यानी सुकड़ने और फैलने का जो है वो प्रॉपर्टी होती है, और पूरी बॉडी को ये ब्लड पंप करते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन। क्या करते हैं, ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। एक्चुअली खून के अंदर ऑक्सीजन होता है जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। न्यूट्रिएंट्स करते हैं और रिमूविंग अ वेस्ट प्रोडक्ट। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गेन कर रहे हैं, पूरी बॉडी से जज्ब करते हैं, तो ये हमारा क्या है, वेस्ट मटेरियल है। इसके बाद आ जाता है जी लंग्स।
लंग्स को हम उर्दू में कहते हैं फेफड़े। द लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने में मदद देते हैं। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। ये लंग्स हैं, क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी में जो है प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं। इसके बाद आ जाता है ब्रेन, दिमाग। द ब्रेन इज़ कंट्रोल सेंटर, पूरी बॉडी को ये कंट्रोल करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेशन, यानी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं को कोऑर्डिनेट कराता है, सोचने में, डिसीजन मेकिंग, कोई फैसला करने में हमारी मदद देता है। लिवर, जिगर। द लिवर परफॉर्म मैनी vital function including filtering of blood and producing a bile and storing a glucose। मेन फंक्शंस जो है ना वो है, लिवर क्या करेगा, सबसे पहले ये ब्लड को फिल्टर करता है, छानता है, साफ़ करता है। इसके अलावा ये एक जो है एंजाइम बाइल बनाता है जो कि हाजमे में बहुत मदद देता है। इसके अलावा ये जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है, हम खाते पीते ज़्यादा हैं, हरकत करते नहीं हैं, ज़्यादा मूवमेंट करते नहीं हैं, तो वो जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में बनती है वो यूटिलाइज नहीं होती और ये लिवर जो है उसको स्टोर कर लेता है। इसके बाद जो है किडनी, गुर्दे। द किडनी आर रिस्पॉन्सिबल फिल्टरिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन। यूरिन जो बनता है वो किडनी के थ्रू बनता है। बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जाता है। उसके बाद मैदा, स्टमक क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। एक आपने पढ़ा हार्ट, वो मस्कुलर ऑर्गन है, एक स्टमक, ये भी मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें मस्कुलर ऑर्गन में पंपिंग का एक्शन होगा, सुकड़ने और फैलने का एक्शन होगा। दैट ब्रेक डाउन फूड यूजिंग अ डाइजेस्टिव एंजाइम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हुए हमारे खाने को हजम करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं इंटेस्टाइन्स कहते हैं आंतों को। दो तरह की आंतें होती हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, और ये लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं जो कि कुछ पार्ट इसमें मतलब कुछ हाजमे का काम इन ट्यूब्स में भी होता है और ज़्यादातर हाजमे के बाद जज्ब होने का काम होता है। उसके बाद है जी पेनक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इट आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन सच एज इंसुलिन एंड ग्लूकोज। पेनक्रियाज जो है इसके अंदर ख़ास किस्म के हार्मोन्स बनते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक उसमें इंसुलिन है और एक ग्लूकागोन। ये हमारी बॉडी में जितना भी हाजमे का अमल है उसको तेज़ करते हैं। और इसके बाद जो है हमारा टॉपिक है स्टमक इज़ एन ऑर्गन। स्टमक एक ऑर्गन के तौर पर काम करता है। किस तरह काम करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर आने वाले खाने को हज़म कर सकें। इट आल्सो स्टोर फूड, हमारी बॉडी में खाने को स्टोर भी कर रहा होता है। इट इज़ कम्पोज ऑफ फॉलोइंग टिश्यूज़। ये स्टमक जो है ये जिन टिश्यूज से मिलकर बनता है वो टिश्यूज़ को हम स्टडी करेंगे। तो पहला हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू। एपी मतलब आउटर, द इनर वॉल इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जो मैदा होता है, ये जैसे स्टमक है, स्टमक की शेप कुछ इस तरह की होती है। ये इसकी जो ये वाली लेयर है ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी है। ग्लैंडुलर इन नेचर एंड सीक्रेट म्यूकस। ग्लैंडुलर मतलब ये एक जैसे ग्लैंड्स मौजूद हों और इनके अंदर से कुछ ना कुछ निकलता रहता है। तो जो चीज़ निकलती है उसको भी देखेंगे, लेकिन अभी आपने यही पढ़ना है ग्लैंडुलर मीन जिसमें से कुछ चीज़ सीक्रेट हो, खारिज हो। द म्यूकस लाइन्स द इनर वॉल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एसिड्स। और ये जो है एसिड से, यानी आप अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आप कोई ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिनके अंदर एसिड्स हैं, तो उन एसिड्स से ये जो है ये म्यूकस जो है इस लेयर को प्रोटेक्ट करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स फॉर एक्टिवेटिंग पेप्सिनोजन एंड पेप्सिन एंजाइम्स। इसके अलावा जो है यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज़ होता है जो कि हमारे उस खाने को हज़म करता है जो कि हम खा लेते हैं, जैसे चिकन टिक्का वगैरह। इस तरह की हार्ड जो फूड होता है उसको हज़म करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज़ होता है इसी लेयर से। नेक्स्ट कनेक्टिक जो है आपके टिश्यू, इट लाइज बेनिथ एपिथेलियल टिश्यू के बिल्कुल नीचे। इट प्रोवाइड इट्स स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड कंटेन ब्लड वेसल, नर्व एंड लिम्फेटिक्स। तो इस जो टिश्यू में हमारे पास क्या होगा, ब्लड वेजल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स होंगी और ये स्ट्रक्चर जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो है वो मसल टिश्यूज़। मसल से मुराद पंपिंग एक्शन, एंड देयर आर 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ सॉफ्ट मसल्स के जो हैं लेयर्स मौजूद होंगी, लॉन्गिट्यूडनल लेयर, मिडल सर्कुलर लेयर एंड इनर ऑब्लिक लेयर। 3 लेयर जो है ये मिलकर टिश्यू सेल बनाएंगी। एंड दीज मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू मेक्स अ फूड विद अ गैस्ट्रिक जूस।
और यह कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, पंपिंग एक्शन जो है ना वो ये मसल्स करते हैं। और तीनों ये टाइप के लेयर्स आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं तो फूड के साथ गैस्ट्रिक जूस अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। इसके बाद 4 पॉइंट है आउटर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द इन सर्कल द स्टमक एंड सपोर्ट्स इट। यानी ये आउटर लेयर होगी और ये क्या करती है, एक तो इसको सपोर्ट करती है, इसके अलावा इसका हिस्सा होती है मैदे का। ये इन्होंने एक कट करके इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है कि ये लेयर्स हैं, ये एपिथेलियल, ये कनेक्टिव मसल्स एंड ये कनेक्टिव टिश्यूज। ऑर्गन्स सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, हियर आर फ्यू एग्जांपल ऑफ ऑर्गन सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल यानी जो हड्डियों के साथ जुड़ा हो। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। थोड़ा सा इनका जिक्र है, इसको भी समझ लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ, स्केलेटल को स्टडी करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड टेंडन। अच्छा, बोन्स, कार्टिलेज एंड टेंडन ये क्या चीज़ें होती हैं? एक नरम हड्डी होती है, एक सख्त होती है, एक उनके साथ गूदा लगा हुआ होता है। इन तीनों के ये नाम लिखे हुए हैं। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। एक बॉडी का स्ट्रक्चर देंगी, एक शक्ल देंगी, सपोर्ट देंगी और अंदर महफूज करेंगी अंदर वाले जो है सॉफ्ट ऑर्गन्स को। इट सर्व एज अ फ्रेमवर्क फॉर मसल्स टू अट्रैक्ट फॉलोइंग अलोइंग अ मूवमेंट। इसके अलावा ये स्केलेटल मसल्स जो है सिस्टम जो है, इनके साथ मसल्स अटैच होते हैं तो इन हड्डियों के साथ, जो कि मूवमेंट में हेल्प देते हैं। इसके अलावा मिनरल्स स्टोर करने में और ब्लड भी प्रोड्यूस करते हैं। हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है वो ब्लड प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आते हैं हम जी डाइजेस्टिव सिस्टम में। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन सच एज माउथ, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जब मुंह से लेकर एनस तक का सारा सिस्टम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन के, खाने के हाजमे के। और उसके बाद जो है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का अमल, जो कि सांस की नाली, फेफड़ों और जो छोटी नालियां हैं ट्रैकिया, ब्रोंकाई, इन पर मुश्तमिल होता है, जहाँ गैसेस के एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब करवाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। इसके बाद जो है वो मस्कुलर सिस्टम। ये मस्कुलर सिस्टम वही सिस्टम है जो मैंने अभी आपको स्केलेटल सिस्टम के साथ करवाया कि स्केलेटल हड्डियों के साथ मसल जुड़े होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प देते हैं। ये वही मसल्स हैं जो बोन्स के साथ अटैच होंगे और उसके बाद जो है जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब रिलैक्स होंगे तो जो हड्डी है वो मूव करती है और इस तरह से लोकोमोशन होती है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट मतलब आप बैठे बैठे मैं बात कर रही हूँ, हाथ हिला रही हूँ, मूवमेंट है, लेकिन एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाना लोकोमोशन कहलाता है। ये इनसे रिलेटेड डायग्राम्स हैं, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अलहदा से एक वीडियो बनाकर और बताऊंगी कि डायग्राम्स किस तरह से बनते हैं। मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें हौसला अफजाई मिलती रहे। इसके बाद है जी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। जो सेंसिटिविटी हमारी बॉडी के अंदर जो हसासियत है, जिसको हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं, गर्मी, सर्दी, वो तमाम चीज़ें जो है नर्वस सिस्टम से हमें कंट्रोल होती हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट पर डिपेंड करता है। आर्टरीज, वेन्स, ये सब कुछ मिलकर पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करती हैं। और ब्लड सर्कुलेशन क्यों होती है? क्योंकि उसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन होती है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद ये है हमारे पास टॉपिक होम्योस्टेटस। होम्योस्टेटस मीन पूरी बॉडी के अंदर जो है टेम्परेचर जो है हमारा, उसको कंट्रोल किस तरह किया जाता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, दिस कॉल्ड होम्योस्टेटस। जो ऑर्गन्स हैं वो मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरी बॉडी चला रही है। एक इंटरनल एनवायरनमेंट हमारी बॉडी का बना हुआ है जिसको हम होम्योस्टेटस कहते हैं। होम्योस्टेटस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी, ये इसकी डेफिनेशन है, ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। बॉडी के अंदर का जितना भी इन्वायरमेंट है उस सबको कंट्रोल करना होम्योस्टेटस कहलाता है। एक सिस्टम को नहीं, सबको। बॉडी डिस्पाइट अ चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एग्जांपल होम्योस्टेटस इंक्लूड रेगुलेटिंग द टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, शुगर, पीएच लेवल। अब देखें, एक किसी ऑर्गन का काम नहीं है कि वो टेम्परेचर को कंट्रोल करे या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे। होम्योस्टेटस में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं, यानी तमाम ऑर्गन्स को एक साथ लेके चलना और सही तरीके से परफॉर्म कराना होम्योस्टेटस।
Importance of homeostasis: each cell in a sophisticated machine that play a precise role within the body. The proper functioning of cell is responsible when only extracellular conditions such as temperature, pH and concentration of salt, glucose and oxygen are kept in normal range. तमाम बॉडी, तमाम ऑर्गन्स उसी वक्त काम अच्छा कर सकते हैं कि जब उसको कंडीशन अच्छी मिले। तो कंडीशन में हमारे पास pH, टेम्परेचर, सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये सब कुछ शामिल है। अगर ये लेवल्स आगे पीछे हो जाते हैं तो ऑर्गन सही तरह काम नहीं करते। तो ये कंट्रोल करना होम्योस्टेसिस है। When we do hard work, our muscles produce heat that raise the body temperature, and in this situation the temperature regulating center in brain send a message to sweat glands. As a result, sweating occurs and the temperature of a body falls to normal. यहाँ ये लिखा हुआ है कि जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो गर्म हो जाती है। उसी वक्त हमारे ब्रेन से मैसेज आता है कि स्वीट ग्लैंड जो है यानी पसीने के गदूद से पसीना निकाला जाए ताकि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो सके। तो ये सब होम्योस्टेसिस कहलाता है। व्हेन द बॉडी टेम्परेचर फॉल, द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर सेंड्स मैसेज टू मसल्स। एज अ रिजल्ट शिवरिंग अकर्स टू जनरेट। और जैसे ही हमारी बॉडी टेम्परेचर कम होता है तो शिवरिंग स्टार्ट यानी कि कपकपाहट शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे हीट प्रोड्यूस होती है और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है। इस चार्ट से इसको हम देख सकते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कि बॉडी टेम्परेचर आपका बिलो हुआ 37 से तो शिवरिंग कपकपाहट स्टार्ट हुई और टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है और नॉर्मल हो जाता है। जबकि ज़्यादा हो तो फिर आपके स्वीट ग्लैंड्स के ज़रिए पसीना निकलता है और पसीना निकलने के बाद जो है वो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। 2 पॉइंट्स ये भी हैं इसके। व्हेन वी ड्रिंक जूस ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज एंड इन दिस सिचुएशन पेनक्रियाज रिलीज आ हार्मोन्स इंसुलिन इन ब्लड। जैसे ही हम कोई मीठी चीज़ पीते हैं तो हमारा शुगर लेवल हाई हो जाता है। उस टाइम पर इंसुलिन रिलीज़ होती है कि उसको डाइजेस्ट करना है। दिस हार्मोन्स लोअर द ब्लड ग्लूकोज। और फिर वो हार्मोन जो है इंसुलिन वो उस लेवल को यानी जो चीनी की मकदार है वो जो बढ़ चुकी है उसको वो कंट्रोल करता है और नॉर्मल पे ले आता है। ये भी होम्योस्टेसिस की एक एग्जांपल है। उसके बाद है व्हेन वी डू हार्ड एक्सरसाइज मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन। जब हम बहुत ज़्यादा सख्त काम करते हैं, हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम हाँफ रहे होते हैं, सांस हमारा उखड़ रहा होता है। इन सच कंडीशन द रेट ऑफ ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट आर इंक्रीज। उस टाइम दिल की धड़कन और सांसें जो हैं वो बढ़ रही होती हैं। एक्सीलरेटेड ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट सप्लाई मोर ऑक्सीजन फूड टू मसल्स फॉर कंटिन्यूस वर्क। उस टाइम पे हमारा जो दिल है वो तेज़ धड़कता है और हमें ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और इस तरह से हम अपना वर्क करते हैं आसानी से। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होम्योस्टेसिस कट करा दिया गया है। की पॉइंट्स भी कट हैं और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें मैं इंशाल्लाह आपको एमसीक्यूज़ और इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग करवाऊँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।